कृषि क्षेत्र में देश की लगभग आधी श्रम शक्ति कार्यरत है और इसलिए कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत करते हुए केंद्र सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री जी के वन नेशन वन मार्केट के सपने को आधार बनाते हुए पिछले हफ्ते लोकसभा में 3 कृषि विधेयक पेश किए। कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020, किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। मगर इन तीनों विधेयकों का जबरदस्त विरोध हो रहा है। सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लग रहा है। किसान सड़कों पर उतरकर इन विधेयकों का विरोध कर रहे हैं। मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन की वरिष्ठ मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इनके विरोध में इस्तीफा दे दिया है। आखिर क्या है इन विधेयक में? क्या है सरकार का पक्ष? क्यों है विरोध विपक्ष और किसानों का? BFF अनलिमिटेड इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी देगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं या अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 के बारे में बात करते हैं। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी APMC या तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट देना है। इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस या टैक्स नहीं लिया जाएगा। सरकार का पक्ष ये है कि इससे किसानों के लिए नए विकल्प उपलब्ध होंगे, उनकी उपज बेचने पर आने वाली लागत को कम करेगा और उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा। इससे जहां ज़्यादा उत्पादन हुआ है उन क्षेत्र के किसान कमी वाले दूसरे प्रदेशों में अपनी कृषि उपज बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे। विरोध की वजह: यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति यानी APMC के बाहर बेचते हैं तो राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा क्योंकि वे मंडी शुल्क प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि पूरा कृषि व्यापार मंडियों से बाहर चला जाता है तो कमीशन एजेंट बेहाल हो जाएंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान और विपक्षी दलों का डर यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ सकता है। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान अनुबंध विधेयक 2020। इस प्रस्तावित कानून के तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायी फर्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा। इसमें सरकार का पक्ष यह है कि किसान को अपनी फसल को लेकर जो जोखिम रहता था वह उससे उस खरीदार की तरफ जाएगा जिसके साथ उसने अनुबंध किया है। उन्हें आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुंचने देने के अलावा ये विपणन लागत को कम करके किसान की आय को बढ़ावा देता है। जबकि विरोधियों का कहना है कि इस कानून को भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप बनाया गया है। यह किसानों की तोल मोल करने की शक्ति को कमज़ोर करेगा। इसके अलावा बड़ी निजी कंपनियां, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसरों को इससे कृषि क्षेत्र में बढ़त मिल सकती है। आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। यह प्रस्तावित कानून आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन,
प्याज और आलू जैसी कृषि उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में हटाने का प्रस्ताव करता है तथा इस तरह की वस्तुओं पर लागू भंडार की सीमा भी समाप्त हो जाएगी। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निजी निवेश यानी FDI को आकर्षित करने के साथ साथ मूल्य स्थिरता लाना है तथा किसानों के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था भी जारी रहेगी। इसके अलावा प्रस्तावित कानून राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति यानी APMC कानूनों का अतिक्रमण नहीं करता है। इससे किसानों को मंडियों के नियमों के अधीन हुए बिना उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य मिलेगा। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निजी निवेश के साथ ही कृषि क्षेत्र में अवसंरचना का विकास होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। विरोध में कहा जा रहा है कि इससे बड़ी कंपनियों को इन कृषि जिन्सों के भंडारण की छूट मिल जाएगी, जिससे वे किसानों पर अपनी मर्जी थोप सकेंगे। BFF अनलिमिटेड अपने किसान भाइयों से प्रश्न करना चाहता है, क्या आपकी सरकार आपके हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है? BFF अनलिमिटेड इसके साथ ही मंडी के भाइयों के साथ भी प्रश्न करना चाहता है, क्या इन 3 विधेयकों से मंडी का APMC राज खत्म हो जाएगा? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपका कोई प्रश्न इस वीडियो से रिलेटेड है तो ज़रूर पूछिए और हमें ये भी बताएं कि आप और कौन से टॉपिक्स पर नॉलेजेबल वीडियोस चाहते हैं। और हाँ, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग।